नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो इंसानी फितरत की बहुत गहरी परतों को खोलता है। एक तरफ है लालच और दूसरी तरफ है प्रेम, और इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी एक अकेली भावना है जो हमारी सबसे अच्छी और हमारी सबसे बुरी दोनों ही तरह की आदतों की जड़ में बैठी है? एक ऐसी ताकत जो हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। और इस पहेली का जवाब हमें मिलता है, जानते हैं कहाँ? 100 साल से भी ज्यादा पुराने एक निबंध में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा लोभ और प्रीति। चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि लालच और प्रेम को समझने का ये नजरिया हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, उस जगह से जहां हमारी सारी की सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लोभ को। आचार्य शुक्ल के हिसाब से लोभ का मतलब सिर्फ किसी चीज को पाने की जिद नहीं है। इसका एक और मतलब है कि जो चीज हमें सुख देती है, जो हमें पसंद है, उसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। तो ये पाने की इच्छा भी है और न खोने का डर भी। अब यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लोभ और प्रेम यानी प्रीति असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क बस इतना है कि लोभ जनरल होता है, मतलब हमें मिठाइयों से लगाव हो सकता है या पैसों से। ये किसी एक मिठाई या एक नोट से नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कैटेगरी से होता है। लेकिन जब यही गहरा लगाव, यही अधिकार की भावना किसी बस एक खास इंसान पर आकर टिक जाती है, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। और बस यही वो पल है जब लोभ प्रेम में बदल जाता है। चलिए अब लोभ के सबसे आम रूप को देखते हैं। एक ऐसी चीज जिसका लोभ आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है, पैसा। देखते हैं कि जब पैसा ही मंजिल बन जाता है तो क्या होता है। सोचिए जरा, पैसे को बनाया किस लिए गया था? बस चीजों की अदला बदली आसान करने के लिए। यह तो सिर्फ एक जरिया था, एक टूल था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि वो टूल ही सबकी मंजिल बन गया। क्यों? क्योंकि अचानक ये लगने लगा कि इसी एक चीज से दुनिया की हर खुशी, हर जरूरत पूरी की जा सकती है। और इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, पहला कदम था कि पैसा हर चीज की कीमत तय करने लगा। फिर दूसरा कदम, सबकी सारी इच्छाएं इसी एक चीज यानी पैसे को पाने पर सिमट गई। और फिर आया तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, पूरा का पूरा समाज एक दूसरे के खिलाफ हो गया। एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई जिसमें हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, एक अंतहीन दौड़। इस पर आचार्य शुक्ल ने जो लिखा वो आज भी 100% सच लगता है। उन्होंने कहा, राजा, विद्वान और योद्धा का धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, केवल वणिक का धर्म ही रह गया। मतलब जब पैसा ही सब कुछ बन जाता है तो राजा का धर्म, ज्ञानी का ज्ञान और योद्धा की वीरता, इन सब की चमक फीकी पड़ जाती है। बस एक ही धर्म बचता है, व्यापारी का धर्म, यानी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। लेकिन चलिए, लोभ की इस दुनिया से अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उस मोड़ पर जहां यही चाहने की भावना एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल ले लेती है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब ये लगाव, ये पाने की जबरदस्त इच्छा किसी बेजान चीज से हटकर किसी एक जीते जागते इंसान पर टिक जाती है? क्या तब भी ये लोभ ही रहता है? और यहीं वो कमाल होता है। वही लोभ अब प्रीति यानी प्रेम बन जाता है। देखिए, भावना की जो शिद्दत है, जो गहराई है, वो उतनी ही रहती है, बस उसका फोकस बदल जाता है। अब वो किसी आम चीज पर नहीं, बल्कि एक खास, यूनिक इंसान पर होता है। और यही खास होना ही सारा खेल बदल देता है। और देखिए, जब लगाव किसी इंसान से होता है ना, तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं रह सकता। यहां से दो दिलों के बीच एक बातचीत, एक डायलॉग की शुरुआत होती है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। एक बेजान चीज, मान लीजिए कोई कीमती पत्थर, वो आपसे पलटकर प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जब ये लगाव किसी इंसान से होता है तो एक नई इच्छा जन्म लेती है। ये इच्छा कि सामने वाला भी हमें चाहे, वो भी हमारे बारे में वैसा ही महसूस करे। और इसी वजह से प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक एक्शन है। एक प्रेमी क्या करता है? वो अपने प्यार के बारे में बताता है। वो खुद को अच्छा, काबिल दिखाने की कोशिश करता है। अपनी अच्छाई, अपनी हिम्मत, अपना हुनर, सब कुछ सामने रखता है। और ये सब क्यों? ताकि बदले में उसे भी प्यार मिल सके। यहां आकर आचार्य शुक्ल प्रेम के दो ऐसे रूप दिखाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरह का प्यार वो है जो दुनिया को बदल देता है, और एक वो जो हमें दुनिया से ही काट देता है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है एकांतिक प्रेम,
ये आपको दुनिया से खींचकर सिर्फ दो लोगों के एक छोटे से बुलबुले में बंद कर देता है, जैसे कोई बीमार अपने कमरे में बंद हो। और दूसरा होता है प्रेरक प्रेम। यह आपको दुनिया में काम करने की हिम्मत देता है। यह आपके पूरे जीवन को, आपके हर काम को रोशन कर देता है, जैसे किसी हीरो को हिम्मत मिलती है। और प्रेरक प्रेम का सबसे बेहतरीन उदाहरण राम और सीता। उनका प्यार किसी बंद कमरे या कोने में नहीं पनपा, बल्कि वो उनके जीवन के सफर में, उनके रास्ते में मिठास घोलता चला गया। उनके प्यार ने उन्हें मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी, उनके कर्तव्यों को और महान बना दिया। और जानते हैं, शुक्ल जी इसी प्रेरक प्रेम को सच्ची देशभक्ति भी कहते हैं। उनके मुताबिक देश से प्यार करने का मतलब सिर्फ नक्शे को देखकर गर्व करना नहीं है। इसका असली मतलब है उस जमीन से, वहां के हर एक कण से, वहां के पेड़ पौधों, नदी नालों, पहाड़ों से एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करना। इस पर वो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। किसी से एक लोकल पेड़ का नाम पूछा गया तो उसने बताने से मना कर दिया। कहा, लोग मुझे गंवार समझेंगे। सोचिए, ये सोफिस्टिकेशन नहीं, ये तो अपनी जड़ों से कट जाना है। और यही तो असली बात है। सच्चा लगाव या प्रेम परिचय से पैदा होता है, जान पहचान से पैदा होता है, अजनबीपन से नहीं। तो हमने ये पूरा सफर तय किया कि कैसे एक ही भावना के दो चेहरे हैं, लालच और प्रेम। अब हम बिल्कुल आखिर में इस ताकतवर भावना के स्वभाव को और करीब से समझते हैं। हमारी साहित्य में प्रेम को रस राज कहा गया है, यानी सभी भावनाओं का राजा। और ये उपाधि उसे क्यों मिली? क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सुख देने की ताकत है, और साथ ही दुनिया का सबसे गहरा दुख देने की भी। ये दोनों ही छोर इसी एक भावना में समाये हुए हैं। और यही है प्रेम के दो हिस्से। एक है संयोग, यानी मिलन का वो गहरा आनंद, और दूसरा है वियोग, यानी बिछड़ने का वो गहरा दर्द। ये प्रेम के साम्राज्य के दो हिस्से हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन्हीं दोनों से मिलकर प्रेम की पूरी कहानी बनती है। तो आखिर में हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर लालच और प्रेम दोनों एक ही जड़ से निकले हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किसे सींचते हैं, किसे बड़ा होने देते हैं? क्या हम अपने लगाव को चीजों तक सामान्य रखकर सीमित हो जाते हैं, या फिर उसे किसी एक पर विशिष्ट बनाकर अपने और दूसरों के जीवन में कुछ खूबसूरत रचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।